आज मेरा एग्जाम है, मुझे आशीर्वाद दो कि मेरा परीक्षा अच्छे से जाए। मेरा आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ ही है। लो दही चीनी खा लो। आज तो मैंने दही चीनी खाया है, मेरा एग्जाम आज बहुत अच्छे से जाएगा। हमारे समाज में ये अवधारणा बनी है कि हमारे बच्चे जब एग्जाम देने जाते हैं तो हम उन्हें दही चीनी खिलाते हैं। केवल दही चीनी खा के आपका पेपर अच्छा नहीं जाएगा। एग्जाम अच्छा करने के लिए पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है। हम दही क्यों खाते हैं? दही खाने से हमारा पेट ठंडा होता है और जब हम दही चीनी एक साथ खाते हैं तो ग्लूकोज मिलता है, ब्रेन को एनर्जी मिलती है और उससे हम अच्छे से पेपर दे पाते हैं। माँ आज मैं पीपल के पेड़ के पास खेलने जाऊंगी। वहाँ ना बहुत मजा आता है, गुड्डा और गुड़िया के साथ भी खेलती हूँ। नहीं पीपल के पेड़ के पास खेलने नहीं जाना है। वहाँ भूत प्रेत रहते हैं रात को, तुम्हें कुछ हो जाएगा तो? नहीं माँ मैं जाऊंगी, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम्हें क्या पता है? वहाँ भूत प्रेत होते हैं, नहीं जाना है तुम्हें वहाँ। मैं ये सारी बातों का विश्वास नहीं करती हूँ, मुझे जाना है बस। मैंने इतना कहा था कि नहीं जाना है तुम्हें, बस तू बस। हम लोगों की अवधारणा बनी है कि पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, उसके नीचे भूत रहते हैं। गुंजा भूत एक मूवी भी आई थी, पर ऐसी बात नहीं है। हम लोग इसलिए मना करते हैं पेड़ के नीचे जाने से रात में, क्योंकि रात के समय पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और वो एक जहरीला गैस है, हमारे लिए पॉइजनस गैस है, हमारे लिए खतरनाक है। इस कारण से हमें कभी भी रात में पेड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए। बाबा पर नाम दूसरा बात क्या समस्या है? मेरे घर में बहुत किसी की नजर लग गई है। ये नींबू मिर्ची का एक तांत्रिक विधि है, इसके घर के सामने घर के गेट पर टांग देना। ठीक है। हमारी अवधारणा है कि जब कभी घर में कुछ बुरा होने लगता है तो हम समझते हैं कि किसी की नजर लग गई है और हम पंडित बाबा तांत्रिक के चक्कर में पड़ जाते हैं। और घर के बाहर दरवाजे पे आपने देखा होगा, घर के बाहर भी, दुकान के बाहर भी लोग नींबू मिर्ची लगाते हैं। ऐसा क्यों लगाते हैं? नींबू मिर्ची में क्या होता है, साइट्रस एसिड पाया जाता है, जिसके कारण से कीड़े मकोड़े घर में नहीं आते हैं। कोई छोटा बच्चा होता है तो उसके तकिए के नीचे हम लहसुन डाल देते हैं जो वायरस को मारता है और वायरल इन्फेक्शन नहीं होता है। तो उसके पीछे ये साइंटिफिक रीजन है, वैज्ञानिक तथ्य है और हमें इस कारण से इन सब बातों को मानना चाहिए। क्या हो बेटा, ये कैसे हो गया? तुम्हारे पेट में दाने कैसे निकल आए? चलो बाबा के पास चलते हैं। प्रणाम बाबा, देखे तो मेरी बेटी को क्या हो गया, पूरे शरीर में दाने निकल आए हैं। खुश रहो पुत्री, ये क्या हो गया है? ये तो माता आई है, माता। क्या हमारे घर में माता आई है? हाँ पुत्री, तुम्हारे घर में माता आई है। मैं कुछ करती हूँ, क्लीम क्लीम छू, अब इसे ठीक हो जाएगा। और इससे मतलब कि दूर रखना और सादा खाना खिलाना और इसकी पूजा करना, अच्छे से इन्हें रखना। हमारे घर तो माता आई है, माता, और देवी मंदिर भी जाकर पूजा करना। तुम तो बहुत किस्मत में वाली हो जो तुम्हारे घर माता
माँ देखो ना, मुझे किसी भी चीज की सुगंध नहीं आ रही है, मेरा सर दर्द है और मुझे बुखार भी है। क्या हुआ तुम्हें? क्या हो गया है? तुम्हें बुखार क्यों लग रहा है? ठीक है, कल बाबा के पास चलेंगे। माँ देखो ना, मुझे किसी भी चीज की सुगंध नहीं आ रही है और मेरा सर भी दर्द दे रहा है और मुझे बुखार भी है। अरे तुम्हें तो उससे भी ज्यादा बुखार सा लग रहा है, तुम्हारी हालत तो और ज्यादा। ठीक है, आप चलो, हम तुम लोग दोनों के साथ कल बाबा के पास चलेंगे। तुम लोग सुबह रेडी रहना। अरे तुम लोग रेडी हो, चलो बाबा के पास। प्रणाम बाबा। प्रणाम बाबा। खुश रहो पुत्री, तुम्हारी क्या समस्या है, बताओ हमें भी जरा। देखिए ना, ये क्या हो गया है, किसी भी चीज का सुगंध नहीं आ रहा है और ये बुखार, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तुम मुझसे दूर रहो। ये तुम्हें तो कोरोना हुआ है, कोरोना, इससे दूर ही रहना। ये बहुत खतरनाक बीमारी है और इसे खाना अलग देना, अलग रूम देना और इसे साफ सफाई में रखना। ये संपर्क की बीमारी है, किसी को भी हो सकती है, ठीक है? और तुम दूर ही रहो, तुम घर जाओ, घर तुम जाओ। प्रणाम बाबा। खुश रहो पुत्री। अभी आपने देखा कि कोविड बीमारी होने के कारण वो कहाँ चले गए? तांत्रिक के पास, जबकि हमें कहाँ जाना चाहिए? डॉक्टर के पास। ये एक वायरल इंफेक्शन है, कोरोना वायरस के कारण होता है। अब होता है 15 दिन के बाद हम देखते हैं कि उसकी एक बेटी तो स्वस्थ हो गई और एक बेटी की मौत हो गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसमें वायरल इंफेक्शन कम था, जो कि परहेज करने पे तांत्रिक ने उपदेश तो अच्छा दिया था कि इसे दूर रखो, अलग कमरे में रखो, क्योंकि यह एक कम्युनिकेबल डिजीज है, फैलता है, खाना उसको अच्छा सिंपल दो। तो एक बेटी तो स्वस्थ हो गई, से कुछ नहीं हुआ, पर दूसरी वाली को ज्यादा इन्फेक्शन होने के कारण मौत हो गई। यदि वो डॉक्टर के पास लेके गई होती तो शायद वो बच जाती। तो हमें इन सब बीमारी होने पर डॉक्टर के पास जाना है, ना कि तांत्रिक और साधुओं के पास जाना है। हाँ हाँ हाँ, मैं तो अंधविश्वास हूँ और लोगों की आंखों पे मैं पट्टी बांध रखी हूँ। सारे लोग तो मुझ पे विश्वास यूं ही कर लेते हैं। विज्ञान का तो कोई भरोसा ही नहीं। सारे लोग जो मैं बोलती हूँ वो समझ लेते हैं। विज्ञान का तो आजकल कोई भी नहीं। और ये तो शहर वाले कुछ बुद्धू है जो मुझ पे विश्वास नहीं करते, लेकिन गाँव को आदमियों को देखो कितना विश्वास करते हैं मुझ पे। मैं विज्ञान हूँ। विज्ञान पे जो भरोसा करते हैं वो कभी धोखा नहीं खाते और विज्ञान हमेशा समझदारी ही बतलाता है। तुम पे कौन विश्वास करेगा विज्ञान? मुझ पे तो देखो सारे लोग मेरे पास आते हैं। विज्ञान पे तो कोई भरोसा नहीं करता और कोई जाता भी नहीं है तुम्हारे पास। सारे लोग तो मेरे पास ही आते हैं। नहीं, एक दिन सब लोग जागरूक होंगे और हमारे पास आएंगे, क्योंकि लोगों को अभी जानकारी नहीं है कि विज्ञान क्या है। विज्ञान पे जो भरोसा करते हैं वो कभी धोखा नहीं खाते और उन्हें सभी चीज समय पे उपलब्ध मिलती है। देखते हैं तुम्हारे पास कौन आता है, फिर तो मेरे पास ही सारे लोग आएंगे। विज्ञान कोई उतना तो पढ़ लिख नहीं रहा जो तुम्हारे पे भरोसा करेगा। सारे लोग तो गांव के महिलाओं और पुरुष सबका अंधविश्वास ही चल रहे हैं। मेरे पास ही आएंगे, तुम्हारे पास तो कभी नहीं जा पाएंगे। नहीं, एक दिन सब लोग पढ़ेंगे। गांव का हर एक बच्चा पढ़ेगा और वो बड़ा होकर के शिक्षित बनेगा और वो विज्ञान पे भरोसा करेगा। थैंक यू। सभी पार्टिसिपेंट्स को धन्यवाद। तो हमने क्या सीखा?